मिल रही है कि फिलहाल इंसुलिन दी गई है केजरीवाल को और अब ये देखना होगा ये कितना सच है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजौरी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि एक महीने में तीसरी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक टारगेट किलिंग की वारदात सामने आ रही है। पुलिस और सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है राजौरी में, जहां सरकारी कर्मचारी की हत्या के बाद से ही यह सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है क्योंकि मोहम्मद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी थे और उनको भी निशाना बनाया गया। और इससे पहले दो और घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आतंकियों की घुसपैठ की जहां पूरी कोशिश है उसे रोकने में, जहां सुरक्षा बलों की ओर से पूरी कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ टारगेट किलिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है ताकि इस तरह की घटना एक बार फिर से न बढ़े। रज़ीक की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये लोग वो थे जो उस वक्त मौजूद थे जब ये हुआ। मैडम, आप कहाँ पे थे जब ये सब हुआ? कहाँ पे थे जब ये हुआ? अंदर था सारा। आप अंदर थे? अंदर था। हुआ था, बता पाए? रोटी खा बैठा था मुझसे, बाहर आया है, दो बंदा आए हैं, टीओ वाला लाल सेन, ये पार्टी का बंदा आया है, टीओ वाला बाहर बुलावे लाल सेन। वो रोटी खा कहने लगा तू रू कौन चले नाल हुए गई, कहने लगा रोटी बनाओ, तब रोटी बनाओ, हम पार लो अंदर खोलो है बंद है, हम उस अंदर चले हैं, तब रोटी बनाओ। अभी कहने लगा रोटी बनाओ, 15 बंदा ही जिसला 15 बंदा क्यों ला मगर हुई दौड़ी में क्यों 15 टीओ वाला नहीं होने लगा। मगर दौड़ी गेट तर है तू ले बुना गेट होना पतो नहीं लगो, हम गेट तर गया लगा गेट बंद होगा ही नहीं था, जिचर पूछता आगे मार गया। मैडम, उन लोगों को आपने देखा था जो दो लोग आए थे, कहते उनके पास हथियार थे? देखे एक को देखा था? एक देखे। उनके पास क्या था? हथियार, बैग कुछ था? बैग तो पेंट कमीज लगी हुई थी तक बाहर रखा था। हथियार थे? हथियार नहीं दिशा, बैग तो देखा। अच्छा लाया था। एक और जो आपके देवर है उनको भी गोली लगी? उनके भी गोली लगी है लात पर। रज़ीक तो जी, कल रात को क्या हुआ था, आपको क्या सुनाई दिया, कहाँ थे आप? कल दिहाड़ी बच्चों मेरा ड्यूटी थो रजौरी, रात कल दिहाड़ी थो के धर्मशाल बिच उतो आयो ड्यूटी तो आयो कार आयो इत आन का जान दी है परम सीध में देगा मुर्गा खादी रोटी खा के एक बंदो आए लोगों कहेंगे बाहर कोई बंदा आया हुआ है तो तुमने सदे लगा। रोटी हमने नहीं थी खादी, मेरा बच्चा ने खादी थी, मैं नहीं थी खादी, ना बाहर बच्चा उसका नहीं खादी थी। जिसा आया इसो आया बाहर उमी नालो ना उसकी कार आ ली, उसका बच्चा भी निका, 2 बच्चा ही निका, 3 बच्ची इसकी निकी, वे भी नालो नाल आया। को बंदा है, मैं क्यों कोई मेजबान आ गए हूँ गई तालो खोलन पार गेट को ऊद गई हूँ मेजबान अवस्था में क्यों कोई मेजबान है गेट खोल गई वो जिसे गई का कोई नहीं कैद आई जिसे मैंने फैर को आवाज आया। और सीधे चले गए हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहिए। गुरसिमरन, एक महीने के अंदर टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है, वहां पर आपने लोगों से बात की, क्या जानकारी इस समय है, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त हम शहादरा शरीफ में मौजूद हैं जहां ये वाकया सामने आया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां से हम आपको लगातार सर्च ऑपरेशन के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और इसी के साथ कुछ और सुरक्षा बलों के दस्ते जो हैं वो यहां पर आए हैं। आप देखिए, सीआरपीएफ के जो अतिरिक्त दस्ते हैं उन्हें बुलाया गया है क्योंकि इन ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया जा रहा है, पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बल, इससे पहले भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस भी आई थी, अब जो सीआरपीएफ है उसकी अतिरिक्त जो कंपनियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं ताकि पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जा सके। क्योंकि आप देखिए, वो ठीक ये जो पहाड़ी पे पूरा इलाका आपको दिख रहा है, इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जाना है क्योंकि माना जा रहा है कि जो संदिग्ध आतंकी थे, पुलिस के अगर जो एक वक्तव्य जारी किया गया उसकी माने तो एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि जो अटैकर्स थे, जो हमलावर थे, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आप वो घर देखेंगे तो वो घर है
जो रज़ीक का जिसे कि निशाना बनाया गया, कल देर शाम 8:30 बजे परिवार वालों की माने उनकी मां और उनकी पत्नी ने रिपब्लिक भारत से जो बात की है उसमें उन्होंने बताया कि 2 लोग वहां पर आए थे। उन्होंने उन्हें बाहर बुलाया, दोनों के लंबे बाल थे, उनके कंधे पर पिट्ठू बैग थे और उन्होंने रज़ीक पर फायर किया और उसके साथ साथ उसके भाई ताहिर को भी पैर में चोट आई है। अब आप देखेंगे पूरे इलाके में भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। जिस कोने पे भी सरजीवन जो है ये कैमरा लेकर जाएंगे, आपको वहां पर सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती देखने को मिलेगी, क्योंकि इलाके में खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है। खतरा अभी भी जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि उन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और यही कारण है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल हर मिनट यहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो एसओजी की टीम्स जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं एडिशनल रीइंफोर्समेंट को लाने के लिए। उसके बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तमाम आला अधिकारी पुलिस के जो हैं वो माना जा रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही यहाँ पर होंगे। जिला के जो अधिकारी हैं बिल्कुल गुरसिमरन, आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो जानकारी है आप वहां पर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने पप्पू पर बड़ा हमला बोला है। खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पप्पू को वोट मत देना, एनडीए को भले ही वोट दे देना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव का पप्पू पर बड़ा हमला, पप्पू को वोट मत देना, एनडीए को भले ही वोट दे देना। देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा है बड़ा हमला, पप्पू पर बोला है पप्पू को वोट मत देना, एनडीए को भले ही वोट दे देना। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ही देखा जा रहा है अनूप की खींचतान तो मची हुई है, लेकिन अब पूर्णिया में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पप्पू को वोट मत देना, भले ही एनडीए को दे देना। देखिए सीधी सी बात है कि पूर्णिया में जो लड़ाई वो ट्रायंगल हो चुकी है और पप्पू यादव यहाँ बहुत आगे चल रहे हैं। और ऐसे में शायद ये बात का एहसास तेजस्वी यादव को हो गया है, इसीलिए उन्होंने आखिरी दाव चल दिया है। पूर्णिया में ही चुनाव होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उन्हें ये लग रहा है कि बीमा भारती पीछे चल रही है, तो यहाँ आखिरी दाव चल दिया कि अगर आप बीमा भारती को पसंद नहीं करते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार को जिता दे, इंडिया या फिर एनडीए। और ये सब कुछ हो रहा है पप्पू के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से। पप्पू लगातार सक्रिय है, पप्पू यादव वहां, और उनकी वजह से वहां पर वो फाइट पे लगातार बने हैं। और डर आरजेडी को सता रहा है, तेजस्वी को भी, कि कहीं बीमा भारती इस फाइट से आउट ना हो जाए। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद बीमा भारती जीतेंगे नहीं, तो अब ये वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए संतोष कुशवाहा की तरफ से उनकी तरफ। और यही वजह कि लगातार वो ये कहते आ रहे हैं, खुले मन से उन्होंने बोल दिया कि अगर आप बीमा भारती को जिता नहीं सकते हैं तो ये वोट आप एनडीए को दे दें। तो जाहिर तौर पर यह बेहद रोचक मुकाबला हो गया है और पप्पू इस बयान के बाद ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। बहुत आगे लीड कर रहे हैं पप्पू, जिस तरह से वो कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह से वहां लोगों से मिल रहे हैं। और इसका डर अब आरजेडी को सता रहा है कि कहीं बीमा भारती की हार वहां ना हो जाए। बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी जो तेज हो रही है, बिहार में समीकरण अगर देखे जाए तो कैसे है, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं इस समय?